13 अक्टूबर 1972 का दिन था। योरागोए के शहर मॉन्टीविडियो से एक चार्टर तैयारा यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 चिली के शहर सेंटियागो की तरफ रवाना होने वाला था। तैयारे में कल 45 अफराद सवार थे, जिनमें एक रग्बी टीम के नौजवान खिलाड़ी, उनके दोस्त, खानदान के अफराद और अमले के 5 अरकान शामिल थे। सब खुश थे, हंसी मजाक हो रहा था, क्योंकि वो एक दोस्ताना रग्बी मैच खेलने जा रहे थे। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये सफ़र चंद घंटों बाद इंसानी तारीख की सबसे नाकाबिल यकीन बका की दास्तान में तब्दील होने वाला है। इब्तिदा में परवाज़ बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही तैयारा जनूबी अमेरिका के अजीम एंडीज़ पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंचा, मौसम अचानक ख़राब होना शुरू हो गया। घने बादलों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाएं चलने लगीं और पायलट्स को पहाड़ों के दरमियान रास्ता देखने में दुश्वारी होने लगी। इस ज़माने में जदीद GPS मौजूद नहीं था, इसलिए पायलट ज़्यादातर अपने तजुर्बे और आलात पर इन्हिसार करते थे। बदकिस्मती से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो पहाड़ी सिलसिला पार कर चुके हैं, हालांकि हकीकत में वो अभी भी बुलंद बर्फानी चोटियों के दरमियान थे। चंद लम्हों बाद काकपट में खतरे का अलार्म बजा। सामने बर्फ से ढकी एक देवाइकल पहाड़ी दीवार नजर आई। पायलट्स ने पूरी ताकत से जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहले जहाज का दायां पर एक चट्टान से टकराया और अलग हो गया, फिर दूसरा पर भी टूट गया। चंद सेकंड के अंदर अंदर तैयारा मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो गया। मुसाफिर अपनी नशिस्तों से चुपके चीख रहे थे, जबकि जहाज बर्फानी ढलवान पर सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फिसलता हुआ जा गिरा। खौफनाक हादसे में कई अफराद मौके पर ही जान से गए, जबकि बाकी शदीद जख्मी हो गए। जब खामोशी छाई तो जिंदा बचने वालों ने आंखें खोली तो उनके सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। चारों तरफ हजारों फीट बुलंद बर्फ पोश पहाड़ थे। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था और जिंदगी का कोई निशान मौजूद नहीं था। वो दुनिया की खतरनाक तरीन पहाड़ी वादियों में से एक में फंस चुके थे। हादसे के फौरन बाद उन्होंने जख्मियों को संभालने की कोशिश की, नशिस्तों को निकालकर आरजी बिस्तर बनाए और जहाज के टूटे हुए ढांचे को अपना पनाहगाह बना लिया। इब्तिदाई दिनों में सबको यकीन था कि इमदादी टीमें जल्द पहुंच जाएंगी। रोजाना वो आसमान की तरफ देखते कि शायद कोई हेलीकॉप्टर या जहाज उन्हें तलाश कर रहा हो। कई मर्तबा उन्होंने दूर से तैयारों की आवाजें भी सुनी, लेकिन सफेद बर्फ में छुपा हुआ उनका जहाज ऊपर से नजर ही नहीं आता था। उनके पास मौजूद खाने का जखीरा इंतहाई महदूद था। चंद चॉकलेट, कुछ बिस्किट, जाम की चंद बोतलें और थोड़ा सा शराब का जखीरा था। उन्होंने हर चीज को इंतहाई एहतियात से तकसीम किया, लेकिन चंद ही दिनों में तमाम खुराक खत्म हो गई। भूख आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मों को खाने लगी। हर गुजरते दिन के साथ ताकत खत्म होती जा रही थी। बर्फ पिघलाकर पानी पिया जाता, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। कई लोग कमजोरी की वजह से चलने फिरने के काबिल भी न रहे। फिर एक दिन उनमें से एक ने वो बात कही जिसे सुनकर सब खामोश हो गए। उसने कहा कि अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें अपने उन साथियों की लाशों से खुराक हासिल करना होगी जो इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। यह फैसला शायद इंसानी तारीख का सबसे मुश्किल फैसला था। शुरू में तकरीबन सब ने इस ख्याल को रद्द कर दिया। मजहबी, अखलाकी और जज्बाती तौर पर यह नाकाबिल तसव्वुर था। लेकिन जब भूख ने उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये हकीकत कबूल कर ली कि अगर उन्होंने ये कदम न उठाया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाद में जिंदा बचने वालों ने बताया कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह लम्हा था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जैसे ही उन्हें लगा कि हालात शायद इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, कुदरत ने एक और इम्तहान ले लिया। एक रात अचानक बर्फानी तोदा उनके टूटे हुए जहाज पर आ गिरा। चंद ही सेकंड में बर्फ ने पूरे ढांचे को दफन कर दिया। कई अफराद बर्फ तले दबकर दम घुटने से मर गए, जबकि बाकी कई घंटों की जद्दोजहद के बाद खुद को बाहर निकालने में कामयाब हुए। अब जिंदा बचने वालों की तादाद मजीद कम हो चुकी थी। इधर दुनिया में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हादसे के सिर्फ 8 दिन बाद हुक्काम ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि अब किसी जिंदा शख्स के मिलने की उम्मीद नहीं रही, इसलिए सर्च ऑपरेशन खत्म किया जा रहा है। यह खबर एक छोटे से रेडियो के जरिए जिंदा बच जाने वालों ने खुद सुनी। इस लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि अब अगर वो बचेंगे तो सिर्फ अपनी कोशिश से, क्योंकि दुनिया उन्हें मुर्दा समझ चुकी थी। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे, जिस्म कमजोर हो चुके थे, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश अभी बाकी थी। आखिरकार 3 नौजवानों, नेंडो पैरिडो, रॉबर्टो कानीसा और एंटोनियो विजेंटन ने फैसला किया कि वो पहाड़ उबूर करके मदद तलाश करेंगे। उन्होंने जहाज के टूटे हुए हिस्सों से एक स्लीपिंग बैग तैयार किया, थोड़ा सा गोश्त साथ रखा और बर्फानी चोटियों की तरफ चल पड़े। शुरू में उन्हें लगा कि अगली चोटी के बाद शायद सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन जब वो पहली चोटी पर पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ बर्फ से ढके बेशुमार पहाड़ थे। इस मंजर ने उनकी उम्मीद तकरीबन खत्म कर दी, लेकिन वो रुके नहीं।
कई दिन तक वो बर्फानी पहाड़ों पर चलते रहे। कभी बर्फ में धंस जाते, कभी फिसल जाते, कभी रात मनफी दर्जा हरारत में गुजारते। हर कदम मौत के साथ एक नई जंग था। आखिरकार तकरीबन 10 दिन बाद वो पहाड़ों से निकलकर एक दरिया तक पहुंचे, जहां उन्हें एक चली का चरवाहा नजर आया। शोर की वजह से वो बात नहीं कर सकते थे, इसलिए चरवाहे ने कागज और टेंसिन फेंकी। नैंडो पैराडो ने उस पर मुख्तसर सा पैगाम लिखा कि वो एक तैयारा हादसे के जिंदा बच जाने वाले हैं और उनके कई साथी अभी भी पहाड़ों में फंसे हुए हैं। ये पैगाम इंसानी तारीख के अहम तरीन इमदादी पैगामात में से एक बन गया। अगले ही दिन हेलीकॉप्टरों ने दोबारा एंडीज का रुख किया। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीमें बिलाखिर उस मकाम तक पहुंच गईं जहां बेहतर दिन से जिंदा बच जाने वाले अफराद मौत से लड़ रहे थे। एक एक करके उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। जब दुनिया ने उन्हें जिंदा देखा तो हर शख्स हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें तकरीबन 2.5 माह पहले मुर्दा करार दिया जा चुका था। 45 अफराद में से सिर्फ 16 जिंदा वापस लौटे। उनकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बाद में उन पर कई किताबें लिखी गईं, मुतअद्दिद दस्तावेजी फिल्में भी, और उनकी बका की दास्तान को इंसानी तारीख की अजीम तरीन सर्वाइवल स्टोरीज में शुमार किया जाने लगा। एंडीज का यह हादसा सिर्फ एक फजाई हादसा नहीं था, बल्कि ये इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जिंदा रहने की ख्वाहिश की वो मिसाल है जो साबित करती है कि जब मौत हर तरफ से घेर ले, तब भी इंसान का हौसला उसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत दे सकता है। यही वजह है कि द एंडीज फ्लाइट डिजास्टर आज भी दुनिया की सबसे हैरानकुन और मुतासिर कुन सच्ची कहानियों में शुमार होती है।